हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कंसिडर अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n आइडेंटिकल यूनिट्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर्स। हर यूनिट में 3 लेयर्स दे रखी हैं और ऐसी n यूनिट्स हैं। द फर्स्ट लेयर इज अ कॉलम ऑफ लेयर ऑफ हाइट h इक्वल टू 1/3 cm। ठीक है, एक लेयर की बात करते हैं। ये पहली यूनिट में एयर की लेयर है जिसकी हाइट h है। दूसरी लेयर में म्यू1 की लेयर है, मतलब म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, उसकी लेयर है जिसकी थिकनेस है d। थर्ड लेयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2, लेकिन उसकी थिकनेस d ही है। ठीक है, म्यू1 की जितनी थिकनेस d ही है उसका। ठीक है, तो ये बोल रहा है अगर मैं इसको इंसिडेंट करूं एट एंगल 60 डिग्री पे, एट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पे अगर ये इंसिडेंट करता है तो एक स्पेसिफिक वैल्यू n के लिए रे ऑफ लाइट जो है बॉटम से मर्ज करेगी कन्फिग्रेशन एट अ डिस्टेंस l इक्वल टू 8/√3 cm। l दिया हुआ है। देन फिर n क्या होगा, कितनी यूनिट्स हमको रिक्वायर्ड हैं इस l डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है, तो मैं एक लेयर की बात कर लेता हूँ, देन फिर तो निकाल ही लेंगे यार हम। एक लेयर की बात कर लेते हैं पहले, दूसरे पेज पे जाते हैं। तो एक लेयर है ये। ठीक है। हम्म, पहली लेयर है ना, वो एयर की है। दूसरी लेयर म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तीसरी लेयर म्यू2 की है। इसकी हाइट h है, इसकी हाइट d है, और इसकी हाइट भी थिकनेस d है। ठीक है, ओके। तो जो लाइट जो है इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे इस तरीके से, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो लाइट किस तरीके से जाएगी, म्यू1 ज़्यादा है एयर के से, तो बैंड होगी, इस तरीके से बैंड होगी मान लेते हैं। ठीक है, बैंड हुई है। अब म्यू2 भी ज़्यादा है, म्यू2 इक्वल टू √3 था, और म्यू1 इक्वल टू √3/2, रूट ऑफ √3/2, तो म्यू2 ज़्यादा है, तो फिर से बैंड होगी। तो और बैंड करा देते हैं। ठीक है, अगेन बैंड होगी। ठीक है, अगेन बैंड होगी। ओके, ये बैंड फिर से हो गई। अब बेसिकली लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आगे हो गई। हम एक यूनिट का इतना डिस्टेंस निकाल लें, फिर डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट इनटू जितनी यूनिट्स हैं इक्वल्स टू एल कर देंगे, मैन बन जाएगा। ठीक है, तो एक यूनिट का ये जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, डिस्टेंस कवर किया, वो निकाल लेते हैं बस। तो वो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये एच था, ये थीटा था, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, एच tan थीटा। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ, ये थीटा एंगल है, ये एच दी हुई है, तो ये एच tan थीटा ही आ जाएगा ना यार, एच tan थीटा। अब ऐसे ही इस वाले की बात करूँ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिंग एंगल R1 मान लेते हैं इसको। यहाँ पर R1 आ गया। ठीक है, ये R1 आ गया। तो अगेन जब इधर आएगा तो R1 होगा। इधर फिर से D था, ये अगेन ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, D tan R1, D × tan R1। सिमिलरली D tan R2 भी आ जाएगा, है ना। सिमिलरली यार इधर R2 आएगा, फिर अगेन अगेन इधर R2 आएगा, तो D tan R2 ही आ जाएगा। सिमिलर सिमिलर वे में, सिमिलर कंसेप्ट से। ठीक है, अब R1 और R2 निकाल लेते हैं स्नेल्स लॉ से। तो स्नेल्स लॉ से 1 × sin थीटा, sin 60 √3/2। पहले पहले म्यू1 के लिए √3/√2 × sin R1। तो ये R1 आ गया से 45 डिग्री। ठीक है, म्यू2 के लिए देखते हैं 1 × √3/2 स्नेल्स लॉ, √3 × sin R2। R2 आ गया से 30 डिग्री। ठीक है, R2 30 डिग्री। ओके, ठीक है। तो बस अब डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट में, एक यूनिट में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकाल लेते हैं। एच टेन थीटा एच कितना था, 1/3 था राइट। तो 1/3
10 थीटा 1060√3। डी डी कितना था, डी को भी बहुत थीटे से तो उसको रखते हैं डी 10R1, 10R1 तो अपन हो गया, प्लस डी इंटू 10R2 यानी कि 1/√3 हो गई। तो यानी कि हाँ ये आ गया 1/√3 प्लस डी इंटू √3 प्लस 1/√3। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट आ गया 1/√3 प्लस डी की वैल्यू रखते हैं √3 माइनस 1/2 इंटू √3 प्लस 1/√3। ठीक है, 1/√3 प्लस 1/√3 इक्वल्स टू 2/√3। बस अब देखो 2/√3 डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट इंटू n यूनिट्स में इतना करेंगे। अब n यूनिट्स में कितना कवर किया, l इक्वल्स टू 8/√3 है। तो बस सिंपली n इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, यही पूछा था। दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ ठीक है। द वैल्यू ऑफ n इज 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।